वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, वैसे मैंने ये पहले भी बताया था कि भी ग्राफ अगर किसी चीज़ के पता है, किसी चीज़ का मतलब किसी फंक्शंस के अगर ग्राफ पता है तो हमको उसके बारे में हर एक चीज़ पता है ना, उसकी हिस्ट्री, उसकी बायोग्राफी, वॉट है ना। साइन एक्स अगर समझ लो पहला ग्राफ है, साइन एक्स का लेते हैं तो साइन एक्स के बारे में अगर ग्राफ पता है तो साइन एक्स के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा, डोमेन पता हो जाएगा, फिर रेंज पता हो जाएगी, उसके पीरियड, उसका नेचर, है ना, एवरीथिंग वी कैन नो। और कहाँ पे कितनी वैल्यू होती है एग्जैक्टली वी कैन इजीली कम टू नो इफ़ वी नो द ग्राफ। ओके, तो चलो ग्राफ बनाते हैं, यूजिंग यूनिट सर्कल ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको पता चले भी यूनिट सर्कल से ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। एंड अगर बाई चांस अगर आपने ग्राफ में कोई मिस्टेक कर ली देन यू कैन इजीली वेरीफाई थ्रू यूनिट सर्कल। ओके ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 0, π/2, ये पाई, ये 3π/2, देन 2π, बराबर। ये सभी x है, ठीक है, x मतलब एंगल है, ठीक है। x की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर π/2 होगी, फिर पाई होगी, 3π/2 होगी, 2π होगी। सिमिलरली 0 से नीचे जाएंगे तो -π/2 होगी, बराबर, -π/2 होगी, फिर -π होगी, फिर -3π/2 होगी, ठीक है ना। वैसे आगे बढ़ते जाएंगे 5π/2 होगी, बराबर, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, फिर 5π/2, ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। ये सभी वैल्यू है, बराबर, ये सभी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। और ये सभी x है, ओके, ये सभी x, और ये सभी x के लिए आप देख सकते हो इतने सारे x के लिए, बहुत सारे x के लिए सिमिलर आंसर है, मतलब ग्राफ में भी सिमिलर आंसर आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर क्या है, तो यहाँ पे आंसर है साइन का आंसर है 0, है ना। 1 0 मतलब साइन जो है वो पीछे वाला है, y कोऑर्डिनेट दैट इज 0। यहाँ पे -1, 0, ये 0, 1 और ये हो जाएगा 0, -1, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हमको एग्जैक्टली पता ही होनी चाहिए हर बार, क्योंकि ये चीज़ें तो हम बार बार यूज़ करते जाएंगे, है ना, इस चीज़ों को हम बार बार यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। अब साइन का नेचर क्या है, साइन का नेचर यहाँ से पता चलेगा। साइन का नेचर 0 से लेके 1 हो रहा है, फिर 1 से 0 हो रहा है, फिर 0 से -1 हो रहा है, एंड देन -1 से 0 हो रहा है। ये तो अच्छी बात है भाई, है ना। पहले क्या था, साइन 0 पे 0 था, फिर π/2 पे साइन हो गया 1, फिर पाई के पास उसका आंसर हो गया वापस 0, फिर 3π/2 के पास उसका आंसर हो गया -1, एंड देन 2π के पास वापस 0, है ना। सी ये चीज़ अगेन घूमती रहेगी वापस। 2π के बाद से क्या आएगा, 2π के पास 0, मतलब 2π यहाँ पे रख देता हूँ मैं, 2π, बराबर। फिर 5π/2, है ना, 5π/2 मतलब π/2 वही है, 5π/2, वहाँ पे उसका आंसर वापस 1। फिर पाई की जगह मैं रख देता हूँ 3π, है ना। 5π/2 के पास 3π आएगा ना, 5π/2 के बाद 3π आएगा, तो उसके पास उसका आंसर 0 होगा, 3π के पास उसका आंसर 0 होगा। फिर 3π के बाद क्या आएगा, 7π/2, यहाँ पे क्या आएगा 7π/2, तो वहाँ पे उसका आंसर होगा -1, एंड अगेन यहाँ पे पहुँचेंगे तो 4π हो जाएगा, तो वहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा वापस 0, ठीक है, वापस 0। तो ये ऐसे चलते ही रहेंगे ना, x तो ऐसे चलते ही रहेंगे, बट उसके लिए जो आंसर है दैट विल बी ऑलवेज मूविंग अराउंड दिस वन, है ना। पहले 0 था, 0 से बढ़ते बढ़ते से 0 था, 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, ऐसा कुछ, ये समझ लो y एक्सिस है, बराबर। तो पहले 0 आंसर था, फिर बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, बराबर, π/2 के पास, फिर पाई के पास वापस कम होते होते 0 हो गया, बराबर। फिर 3π/2 के पास और कम हुआ, कम होते होते -1 हो गया, है ना, -1 हो गया ऐसे। फिर अगेन 2π के पास गया, 3π/2 के बाद कहाँ पे गया, 2π के पास, 2π के पास वापस उसका आंसर क्या हो गया 0, तो 2π के पास उसका आंसर हो गया 0। तो ये होगी पैटर्न उसकी, है ना। यहाँ पे वही पैटर्न मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो पहले 0 था, 0 के पास साइन का आंसर 0 है, बराबर, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन कुछ भी सोचो, उसके पास आंसर उसका 0 है, ठीक है। फिर π/2 के पास उसका आंसर क्या है 1, तो ये साइन 0 से लेके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 हुआ,
बराबर। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री या फिर पाई बाई टू कुछ भी ले लो। पाई बाई टू मतलब 1.57 अप्रॉक्सीमेटली। पाई मतलब 3.14 होता है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1.57 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 1.57 अप्रॉक्सीमेटली जो भी x की वैल्यू आई उसके लिए 1.57 रेडियन x की वैल्यू के लिए उसका आंसर है 1। ठीक है, उसका आंसर है 1। तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते 1 हो गया ऐसे। ठीक है, 1 हुआ। ओके, देन पाई के पास उसका आंसर वापस 0 हुआ। देखो ये पाई बाई टू के पास 1 हुआ, फिर पाई के पास 0 हुआ, बराबर। तो पाई बाई टू के पास पाई के पास 0 हुआ, फिर 0 पाई से फिर गया 3 पाई बाई टू के पास x, बराबर। बढ़ते बढ़ते पाई में मतलब 180 होता है ना, 180 से 270 के बीच में क्या क्या होगा, तो आप सोच सकते हो 190, 200, 210, 220, 250 वॉटेवर, है ना। उसके पास उसका आंसर क्या बनेगा, 0 से लेकर -1 के बीच में। अब मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये 0 है, यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि 0 से लेकर -1 के बीच में घूमता रहेगा, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में, तो उसका भी आंसर है हमारे पास, है ना। ये सभी पॉइंट के लिए y की वैल्यू, ये सभी पॉइंट के लिए y की वैल्यू ही आपको पता है ना, साइन है। साइन मतलब क्या होता है, ये सभी कोऑर्डिनेट के y, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट। तो ये सभी कोऑर्डिनेट के y, ये सभी कोऑर्डिनेट के जो y है ना, वो कहाँ से कहाँ के बीच में होंगे। देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ लो ये 180 है, बराबर, 180 डिग्री। फिर समझ लो ये 190 डिग्री है, तो 190 डिग्री पे y कितना होगा, तो इतना ही होगा, ये पॉइंट होगा। फिर 200 समझ लो ये 200 है, उसके लिए y इतना होगा। फिर ये समझ लो 210, ये 210 डिग्री है, यहाँ से लेके इतनी 210 डिग्री है, बराबर। उसके लिए y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इतना, बराबर। तो एज यू कैन थिंक ऑफ एवरी पॉइंट, आप सभी पॉइंट के लिए सोच सकते हो। आपका y है ना, या तो इतना होगा, या तो इतना होगा, या तो इतना होगा। ये सभी y कितना होगा, देखो यहाँ पे y -1 है, बराबर। ये मिनिमम से मिनिमम y -1 है, तो इसके बीच में जो भी y आएगा वो क्या आएगा, -0.1, -0.2, -0.3, ऐसे अप्रॉक्सीमेटली कम करते होते 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 लास्ट में -1 हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो आप सभी पॉइंट को देखो, यहाँ पे मैंने ये पाई था और ये 3/2, उसके बीच में जो भी पॉइंट लिया ना, तो ये सभी पॉइंट जो है उसके जो y है क्या, देखो -0.1, -0.2, -0.3, ऐसे कम होते होते लास्ट में -1 हुआ, देखो, है ना। तो पैटर्न मैंने जो बनाई ना, वो उसमें कोई गलती नहीं की है, या फिर ऐसे ही नहीं बना दी है, बराबर। विथ लॉजिक बनाई है कि चलो ये 0 से लेके -1 हो रहा है, तो सही में हो ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि 0 से लेके समझ लो यहाँ पे 10 तक चला गया, फिर 10 से लेके -1 हुआ, ऐसा तो है नहीं। समझ लो यहाँ से यहाँ के बीच में ही 0 से लेके 10 तक वैल्यू चली गई साइन की, फिर वापस 10 से लेके -1 हुई। लेकिन हमको तो सिर्फ ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि भाई 0 से लेके -1 हुई, ऐसा नहीं है। 0 से लेके -1 सिंपली स्ट्रेट आ गई, 0 फिर -0.1, -0.2, -0.3, ऐसे कम होते होते -1 हुई, ठीक है ना। तो वही तरीका है। अगेन -1 से लेके ये 0 पे पहुंचने के लिए भी वही तरीका, देखो ये सभी का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये -1 था पहले, फिर -0.9 होगा, इसका -0.8 होगा, बराबर। फिर इसका -0.7 होगा, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.1, देन 0, लास्ट में 0। y कोऑर्डिनेट, आई एम टॉकिंग अबाउट y कोऑर्डिनेट, ओके, ठीक है। आप आगे भी देख सकते हो, ये पहले 0 था, फिर ये 1 हुआ, तो कैसे हुआ, तो इसका ऐसा समझ लो कि इसका y कोऑर्डिनेट 0.1 है। फिर दूसरा कोई एंगल ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट 0.2, 0.3 y कोऑर्डिनेट, बराबर, 0.4, 0.5 वॉटेवर, 0.6, 0.7, ऐसे कम बढ़ते 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 लास्ट में ये पॉइंट पे 1 हो गया, है ना। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 हुआ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही 0 से लेके π/2 के बीच में ही, आप देख सकते हो 0 से π/2 के बीच में ही हमारा आंसर क्या बनाया था, देखो, है ना। 0 से लेके 1 के बीच में 0.1, 0.2 वैसे ही बनाया था, ठीक है। तो ग्राफ की पैटर्न जो हमने बनाई है ना, वो एग्जैक्ट है कि नहीं वो हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। बस वो तो आपको सिर्फ समझना था,
वैसे आपको याद रखना है ये ग्राफ, ठीक है। आपको याद रखना है पॉइंट, कौन से 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, ये एंडिंग वाले 4 पॉइंट याद रखने हैं। डेफिनेटली आप एंडिंग वाले 4 पॉइंट याद रखोगे तो आप ये ग्राफ की पैटर्न बना सकते हो, है ना। चलो इस सर्कल को मैं वापस बना लेता हूँ एक बार। ओके, -1 और ये 1, ठीक है ना, लास्ट में -1, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू उसकी हो गई -1, दैट वी हैव नोटिस्ड ओवर हियर। और यहाँ से भी ग्राफ में भी आप नोटिस कर सकते हो कि भाई मैक्सिमम साइन की वैल्यू कितनी होगी, ये सभी पॉइंट में से मैक्सिमम साइन की वैल्यू कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे होगी, है ना, दैट इज़ 1। फिर वापस अगेन साइन कम होते जाएगा, बराबर, मतलब वाई कोऑर्डिनेट कम होते जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। फिर यहाँ पे अगेन साइन का कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट कम होते 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 -1 हो जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम साइन की वैल्यू -1 है, एंड वापस बढ़ते 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 वापस वो 0 हो गया, ठीक है ना। तो 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हुआ, 1 से कम होते होते 0 हुआ, 0 से कम होते -1 हुआ, एंड -1 से बढ़ते 0 हुआ। तो यही है नेचर, है ना। 0 से बढ़ के 1 हुआ, फिर 1 से कम होते 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 0 हुआ, फिर वापस 0 से कम होके -1 हुआ, एंड -1 से अगेन बढ़ के 0 हो गया, है ना। यही नेचर है, बस यही नेचर हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा, यही नेचर हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ग्राफ को आगे बढ़ाऊँ, मतलब मैं ऐसे सोचूं कि चलो 2π के बाद क्या आता है भाई, 2π के बाद आता है 5π/2 ना, हाँ, तो 5π/2 पे उसका आंसर अगेन क्या होगा, 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा। तो ये 0 से बढ़ के वापस 1, ठीक है, वापस फिर 1 से बढ़ के 0 3π के पास, तो 3π के पास वापस 1 से 0 हो गया, फिर वापस 0 से -1, वापस -1 से 0। तो ये पैटर्न चलती ही जाएगी, है ना। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न कंटिन्यूसली ये पैटर्न चलती ही जाएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, ये पैटर्न चलती जाएगी। अब छोटा सा यहाँ पे सोचो, ऐसे चलता है, ऐसे चलता जाएगा, और पीछे भी वही ऐसे ही चलता जाएगा। ये है sin x, है ना, ये है sin x, और हमको पता होना चाहिए उसका एग्जैक्ट फिगर, है ना। एग्जैक्ट फिगर किसके बीच में, तो अप टू 2π एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ओके। फिर ये पीछे भी मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा, इसको निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मेरे ख्याल से आपको वैल्यू याद है, ऐसा सोच के मैं जा रहा हूँ। चलो -π/2, ये -π, ये -3π/2, ठीक है, ये -2π। जैसे जैसे हम आगे बढ़े थे ना x में, वैसे ही पीछे जाएंगे x में। तो ग्राफ की पैटर्न भी वही है, यहाँ से पहले नीचे -1, फिर -1 से वापस 0, फिर 0 से फिर हो गया 1, एंड देन 1 से वापस 0, है ना। वापस यही चीज़ कंटिन्यू, ठीक है ना, यही चीज़ कंटिन्यू। तो आपने ये सब नोटिस किया होगा, मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा ग्राफ को आपने। तो ग्राफ में कौन सी पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, तो ये वाली पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, ये वाली, है ना, इतनी पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, ठीक है। वापस वही पैटर्न आपने नोटिस किया होगा, तो वापस वही पैटर्न देखो, फिर गेन कंटिन्यूसली वही पैटर्न। तो ये जो पैटर्न रिपीट हो रही है ना, जितनी पैटर्न रिपीट होगी ना, उतने पर्टिकुलर पीरियड को हम बोलते हैं, उतने पर्टिकुलर इंटरवल को हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। और वो है क्या, 2π। sin x का पीरियड क्या है, 2π। फिर sin x की रेंज, तो रेंज मतलब आपको पता होगा, अभी तो ग्राफ से आपको रेंज फाइंड करनी डेफिनेटली आ चुकी है। ग्राफ से रेंज फाइंड करना मतलब क्या होता है, तो ये सभी पॉइंट के लिए y जो है वो हमेशा ही रेंज होती है, बराबर। इतने ही पॉइंट वैसे तो काफ़ी है, -1 से लेके 1 के बीच में आंसर देने के लिए। वैसे अगर ये वाले पॉइंट को कंसिडर करें तो उसका भी आंसर 0 से 1 के बीच में है। ये वाले पॉइंट्स भी का आंसर -1 से 0 के बीच में है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो हैविंग आंसर इन बिटवीन -1 to 0। अगेन ये जो है उस सभी पॉइंट के भी आंसर 0 से 1 के बीच में है। तो मतलब हर एक x के डिफरेंट पॉइंट के लिए आंसर तो -1 से 1 के बीच में ही है। तो उसकी रेंज क्या होगी भाई, रेंज भी है -1 से लेके 1। एंड डोमेन, अब डोमेन क्या होगा वो तो आपको पता ही है,
जितना x कवर हो रहा है वो सब डोमेन है, जितना y कवर होता है वो रेंज, और जितना x कवर होता है उसको डोमेन बोलते हैं। अब x कितना कवर होगा भाई, तो ये x मतलब x एक्सिस जितनी कवर होती है वो, x एक्सिस पे जितना प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं उतना, तो x एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन निकालते भाई, तो ये पूरा तो चलता ही जाएगा, ये पूरा x आएगा, ये x आ जाएगा, ये x आएगा 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 आएगा, यहाँ पे भी ये x आएगा, फिर आगे भी x आएगा, पीछे भी x आएगा, ये सभी x आएंगे, है ना। तो ग्राफ तो हर एक पॉइंट के लिए, मतलब ग्राफ में डोमेन तो हर एक पॉइंट के लिए बन सकता है, हर एक x के हर एक वैल्यू के लिए, x की हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ तो ग्राफ बनेगा ही, है ना। ये तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक चलता जा रहा है, तो ग्राफ भी पूरा x भी पूरा इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक कवर होगा पॉजिटिव में। सिमिलरली नेगेटिव में भी ये ग्राफ पूरा चलता जा रहा है, तो x भी नेगेटिव में इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा माइनस, और प्लस में भी इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा x। तो एनी हाउ ये पर्टिकुलर फंक्शन साइन x है ना, उसका ग्राफ जो है वो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक वर्क करेगा, इसलिए उसका डोमेन है r या फिर माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, डोमेन r है, रेंज -1 से 1 है, पीरियड 2 पाई है। ये दोनों चीज़ मैंने ऑलरेडी फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में बताई थी। अल्दो मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि भाई इसके ग्राफ जब पढ़ेंगे ना तब इसकी रेंज एंड डोमेन एग्जैक्टली पता चलेगी हमको, है ना। डोमेन क्यों r है, क्योंकि ये हर एक x के लिए डिफाइन है। रेंज क्यों -1 से लेके 1 है, क्योंकि इसका आंसर हमेशा ही इसके बीच में ही रहेगा, ग्राफ इसका -1 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा, दैट इज़ वाई। ठीक है, तो फिर से एक बार साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो ऐसे बना लो, पहले फटाफट से ऐसे बना लो, ज़्यादा नहीं बनाना है आपको, एक आध ऐसा इंटरवल बना लो पीरियड वाला, पीछे भी एक आध बना लो ऐसा ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, ये दे दो 0, ये π/2 और ये पाई, याद रखना भाई ये बीच में π/2 आ रहा है, यहाँ पे 2 पाई है और ये 3 π/2 है। ठीक है, फिर ये -π/2 बीच में, और ये -π, ये -2 पाई है और बीच में -3 π/2। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, बस ये अगर ड्रॉ कर लिया तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके ज़्यादा आपको ग्राफ बनाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है ना। बस इतना ग्राफ, इतनी पर्टिकुलर पैटर्न आपको याद रहनी चाहिए कि भी ग्राफ बनाना है तो इतना बना लो, इससे आपको सब कुछ जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको इससे ही मिल जाएगा, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं सेकंड फंक्शन cos x के लिए। तो चलो cos x का ग्राफ बनाने के लिए वापस वही यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल में मेरे ख्याल से आपको अब तो पता चल गया होगा कि यूनिट सर्कल में से ग्राफ कैसे बनाया जाए। अब cos x मतलब क्या होता है, हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट। तो ये सभी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, देखो ये सभी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कैसे होंगे। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 1, है ना। फिर x कोऑर्डिनेट देखो कम होते जा रहे हैं, x कोऑर्डिनेट कम होते जा रहे हैं, ये सभी के x कोऑर्डिनेट कम हो गए ना। देखो लास्ट में ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, है ना। तो 0, सिर्फ मैं पॉइंट की ही बातें कर रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट की ही बातें कर रहा हूँ। ठीक है, 0। फिर x कोऑर्डिनेट ये सभी पॉइंट के लिए नेगेटिव होंगे, है ना, -0.1, फिर -0.2, फिर -0.3 ऐसे। ठीक है, तो वो कम होते होते ये सभी पॉइंट के लिए लास्ट में ये पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट -1 हो गया, बराबर। कम होते होते माइनस में चल के कम होते होते -1 हो गया। फिर अगेन वही माइनस में ही आगे बढ़े, माइनस ये समझ लो -1 था, फिर ये -0.9, अगेन -0.8, बराबर, फिर -0.7, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पे अगेन x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। वापस ये सभी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट बढ़ते 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 1 हुआ। तो यही है ग्राफ, है ना। π/2, सॉरी इतना दूर नहीं, थोड़ा नज़दीक रखते, π/2, पाई, 3 π/2, 3 π/2 एंड 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे उसके x कोऑर्डिनेट की बातें की जा रही है। तो पहले 1 है, पहले क्या है 1, x 0 होगा, जब x 0 होगा तब cos 0 की वैल्यू क्या है 1, cos 0 की वैल्यू 1 है। तो मतलब पहले 0, x 0 है तब आंसर पहले है 1। ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर π/2 के पास पहुँचते पहुँचते 0 हो गया, बराबर।
x की वैल्यू कम होती x की वैल्यू कम होती पाई बाई 2 के पास पहुंच के वो क्या हो गई 0, है ना। ये सभी के लिए x की वैल्यू कम हो गई है ना, ऐसे कम हो रही है, तो 1 से लेके कम होते होते 0 हो गई पाई बाई 2 के पास, तो ऐसे ग्राफ में 0 आ गया कम होते होते, है ना। ये सभी ग्राफ के पैटर्न के आंसर देखोगे तो एट लास्ट विल 0 और ये 0.9 0.8 ये सब हो जाएगा, बराबर। सो यू कैन सी द ग्राफ विल बी हैविंग 1 से लेके 0। देन अब नेगेटिव में आगे बढ़ेगा x, ये सभी के x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे क्योंकि ये सभी नेगेटिव एक्स एक्सिस में काम कर रहे हैं। देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला है ना। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले पोर्शन में ग्राफ के एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव से कम होते होते लास्ट में -1 हुआ, तो लास्ट में -1 कम होते होते कितना हो गया -1, ठीक है, -1। सी cos x के ग्राफ की पैटर्न भी sin x जैसी ही है, बस कहाँ से स्टार्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी अगेन यू कैन सी ग्राफ तो बस ऐसे अभी वही पैटर्न से आगे बढ़ेगा, यहाँ पे चला, फिर वापस वहीं पे ऊपर, फिर वापस नीचे, वापस ऊपर नीचे से चलते ही जाएगा, है ना। और हर एक जो ये एक पहाड़ बन रहा है ना, ये एक पहाड़ जो है, एक पहाड़ उसमें 2 टुकड़े करने हैं, है ना, 2 टुकड़े करने हैं। वो एक पहाड़ पाई इंटरवल का है, कितना पाई इंटरवल का, उसमें 2 टुकड़े कर देने, बीच में भी एक पॉइंट दे देना है 90 है ना, 90 इतना डिग्री और ये भी 90 डिग्री, मतलब पाई बाई टू ऐड करते जाओगे तो भी चलेगा। ये 2 पाई हुआ, उसमें पाई बाई 2 ऐड करोगे 5 पाई बाई 2 हुआ, उसमें पाई बाई 2 ऐड करोगे 3 पाई हुआ, उसमें पाई बाई 2 ऐड करोगे 7 पाई बाई 2 हुआ, ऐसे, बराबर। वैसे ही ये पैटर्न नीचे चली गई, -पाई बाई 2 पे -1, और वो भी आपको याद है कि ये 0 डिग्री है और ये -पाई बाई 2 पॉइंट है, उसके लिए कोस का आंसर क्या है 0, तो 0 है। देखो फिर -पाई के लिए उसका आंसर क्या होगा -1, है ना। ग्राफ याद कर लो, सॉरी यूनिट सर्कल याद कर लो, ये -पाई के लिए उसका आंसर क्या होगा -1 0, तो कोस का आंसर -1 है। फिर यहाँ पे -पाई के बाद -3 पाई बाई 2, है ना, -पाई के बाद -3 पाई बाई 2, वहाँ पे अगेन 0 1 ऐसा है, तो उसका आंसर 0 हो गया वापस। एंड देन अगेन बैक टू -2 पाई, वहाँ पे उसका आंसर 1 0 है, तो उसका आंसर वापस 1, एज यू कैन सी वापस 1 हो गया। -2 पाई पे ये -3 पाई बाई 2, अगेन इट विल बैक टू दिस जर्नी, है ना, सिमिलर जर्नी विल बी अगेन फॉलोड, ओके। So by these way we can easily make the graph of cos x, and again you can notice these things that period, जो इसका पीरियड है वो वापस वही पैटर्न बना रहे हैं। देखो इतना पैटर्न, ये जो पैटर्न बन गई ना, फिर पैटर्न कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भी आपको यहीं से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से चालू करके ये पैटर्न बनी फिर वो पैटर्न, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट एक पैटर्न बनी और वही पैटर्न इट विल बी रिपीटेड, ये वापस वही पैटर्न रिपीट करी, बराबर। यहाँ से अगेन फिर वापस यहाँ से भी वही पैटर्न रिपीट हो रही है, बराबर। तो सिमिलर पैटर्न रिपीट करने का जो इंटरवल है वो 2 पाई है, इसीलिए इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है, ठीक है, इसके लिए पीरियड इसका 2 पाई है। देन इसकी रेंज क्या होगी भाई, रेंज एज यू कैन सी एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो रेंज होगी, तो y -1 से लेके 1 के बीच में घूमता रहेगा। एंड डोमेन क्या होगा इसका, r, खत्म। क्यों r, क्योंकि x जो है ना वो x -इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक पूरा का पूरा x कवर कर लेगा ये ग्राफ, है ना। इसके लिए इस पर्टिकुलर ग्राफ का डोमेन r है। कभी भी फटाफट बनाना हो ना, फटाफट से, तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे चलते जाओ, तो ये कॉस का ग्राफ है ऐसा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा x कवर कर लेगा -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक। इसके लिए इसका आंसर सॉरी डोमेन -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट दैट इज r है, ओके। तो ये ग्राफ हो गया cos x का। लेट्स हैव ग्राफ ऑफ tan x। f of x इक्वल टू tan x, टेक सम रेस्ट, है ना। बीच में रेस्ट भी ले लेना, ये सभी ग्राफ को समझने के बीच में पॉज करते करते ही वीडियो देखना और बीच बीच में रेस्ट ले लेना भाई, वरना आप लोग का भी दिमाग खराब हो जाएगा जैसे मेरा खराब हो जाता है। अब tan x की वैल्यू है ना, tan x की वैल्यू
आपको जो आपके पास टेबल था ना 10th के अंदर आपने जो टेबल बनाया था उसमें आपको पता था कि 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे 10x की वैल्यू आपने बनाई थी, पहले 0 बनाई थी, फिर 30 पे 1/√3, फिर 1, देन √3 एंड देन डायरेक्टली इनफाइनाइट है ना। ये बहुत खतरनाक है भाई, यहाँ से डायरेक्टली इनफाइनाइट। आप डायरेक्टली इसको समझ लो, इसकी वैल्यू क्रिएट करोगे ना तो ये 0 है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फिर ये 1/√3 मतलब, तो 1/√3 अप्रोक्सीमेटली कुछ 0.57 के आसपास होगी। फिर ये 1, फिर ये √3 मतलब 1.73 एंड देन फिर इनफाइनाइट चला गया। देखो ये कुछ हजम नहीं हो रहा है ना भाई। पहले उसकी वैल्यू x 0 पे 10x की वैल्यू 0 थी बराबर, फिर x 30 डिग्री हुआ मतलब π/6 हुआ रेडियन, तब उसकी वैल्यू 0.57। चलो अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। फिर चलो उसकी वैल्यू 1 भी हो गई 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे उसकी वैल्यू 1.73 हुई एंड सडनली 90 डिग्री पे इतने ही इंटरवल में वो इनफाइनाइट हो गया। अगर मैं ग्राफ को बनाने जाऊँ ना तो समझ लो ये 90 डिग्री मतलब π/2 है, ये उसके 3 अगेन टुकड़े कर देते हैं बराबर। तो 0 पे उसका आंसर 0 है, ठीक है। फिर 30 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 45 है मतलब π/6, π/4 एंड π/3 बराबर। तो π/6 पे उसका आंसर क्या था भाई 0.57 अप्रोक्सीमेटली। चलो ये समझ लो 1 है तो ये उसका हाफ इतना बराबर। फिर 45 पे 1 है उसका आंसर, चलो वो भी अच्छी बात है। 60 पे उसका आंसर 1.73 अप्रोक्सीमेटली, चलो ये 2 है तो ये 1.73 है बराबर। एंड देन सडनली 1.73 के बाद डायरेक्टली वो इनफाइनाइट हो गया, मतलब 1.73 के बाद फिर वो 2 हुआ होगा, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हुआ होगा ना भाई। ऐसे थोड़ी इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब 60 से लेके 90 के बीच में समझ लो 61, 62, 63, 64 ऐसे बहुत सारे डिग्री है अप टू 90। तो उसके बीच में वो 1.73 से 1.74 फिर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो इनफाइनाइट हुआ है ना। तो ये 3, 4, 5, ये 2, 3, 4, 5 ये सब वैल्यू बनी, बट वो इतने इंटरवल में बनी 60 से लेकर 90 तक के इंटरवल में ये सभी वैल्यू कवर हो गई, ये सभी वैल्यू कवर हो गई देखो। एंड 90 के पास, एग्जैक्टली 90 के पास वो हो गया इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट मतलब तो कोई पॉइंट होता नहीं है तो वहाँ पे हम टच नहीं कर सकते है ना। 90 पे कौन सी वैल्यू है तो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कोई वैल्यू है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि चलो इसको मैं इनफाइनाइट बोल दूँ तो ये इनफाइनाइट है, तो ये पॉइंट हो गया, इसको टच कर लिया 90 को, तो इनफाइनाइट जैसी कोई वैल्यू तो है नहीं, इसलिए ये ग्राफ को इनफाइनाइट की तरफ लेके चले गए। मतलब ग्राफ इनफाइनाइट को टच करने जा रहा है, अब वो पॉइंट पता नहीं है इसलिए टच नहीं करेगा, इसलिए इसको हमेशा ही हम खुला छोड़ देंगे है ना, खुला छोड़ देंगे। ऐसे मतलब ऐसे पैरेलली छोड़ देंगे, पैरेलली बराबर, पैरेलल छोड़ देंगे और ऐसा सोचेंगे कि भाई ये जो ग्राफ है ना ये दोनों कहाँ पे मैच होंगे तो इनफाइनाइट के पास, इनफाइनाइट पे ये ग्राफ टच करेगा ये लाइन को। अब वो पता नहीं है कौन सा पॉइंट है इसलिए वो टच भी नहीं करेगा है ना। और ये सभी वैल्यू बीच में भी कवर हो गई। तो ये हो गया 10x का ग्राफ 0 से लेके π/2 के बीच में है ना, 0 से लेके π/2 के बीच में। वैसे मैंने बताया ना बीच वाले पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत है नहीं, 0 पे याद होना चाहिए, π/2 पे याद होना चाहिए। π/2 पे इनफाइनाइट है, 0 पे 0 है, फिर वहाँ से वहाँ बीच में चलते चलते ऊपर तक चला गया, ठीक है। अब -π/2 से लेके 0 के बीच मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो इसको सोचने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट सर्कल की हेल्प लेते हैं है ना। ये तो हमको पहले पता था, तो इसको पहले जो पता था उसको यूज़ करके हमने ये बना लिया। अब और कोई रास्ता नहीं है आपके पास 10th के बेस से, सो लेट अस थिंक ऑफ यूनिट सर्कल। ओके, -π/2 से लेके 0 मतलब ये पॉइंट है ना, -π/2 से लेके 0, तो ये सभी पॉइंट के बारे में बातें हो रही है। ये सभी पॉइंट की 10x की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। ओके, तो
tan x चाहिए ना, तो tan x मतलब होता है sin x बाई cos x, ये तो हमको पता है, ये पता है। ओके, तो इसकी वैल्यू होगी क्या, पहले तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उतना तो पहले पता कर ले। तो यहाँ पे साइन एक्स क्या था, -1 से बढ़ते बढ़ते 0 हुआ है ना, और cos x 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हुआ, याद रखना भाई। तो cos x की वैल्यू क्या हो गई, 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 हुई। याद रखना cos x जो है वो 0 से 1 के बीच में है यहाँ पे, और sin x -1 से 0 के बीच में है। तो sin x जो है वो -1 से 0 के बीच में है, मतलब sin x हमेशा ही नेगेटिव है और cos x हमेशा ही पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin x हमेशा ही नेगेटिव, cos x हमेशा ही पॉजिटिव, तो उसका रेशियो क्या होगा भाई। हाँ भाई, ऊपर नेगेटिव वैल्यू होगी, नीचे पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो भी होगी, बट होगी ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, इट मीन्स उसका रेशियो होगा नेगेटिव। सो इतना तो पता चल गया भाई, ये जो ग्राफ है ना वो नेगेटिव आएगा, नीचे इसके आंसर सभी नेगेटिव बनेंगे। कहाँ पे, -π/2 से लेके 0 के बीच में नेगेटिव ग्राफ बनेगा, ठीक है, नेगेटिव ग्राफ बनेगा। अब दूसरा ये सोचो कि समझ लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, बराबर। ये पॉइंट के लिए sin x की वैल्यू आगे cos x होता है, cos x एंड ये sin x, ठीक है। तो वही नीचे, वही पॉइंट पे नीचे हाल क्या होता है देखो, ये cos x है और ये sin x है। तो ऐसा सोचो कि ये पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट जो होगा वही x कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, है ना, दोनों का x कोऑर्डिनेट सिमिलर होगा। एंड sin x में क्या फ़र्क होगा, sin x ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा, बट वो नेगेटिव में होगा, है ना, उतना ही होगा बट वो नेगेटिव में होगा। तो बातें क्या हुई यहाँ पे, समझ लो ये पॉइंट के लिए cos x जो है वो 0.4 है और sin x 0.5 है, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि cos x 0.4 हुआ एंड sin x 0.5 हुआ, बट नेगेटिव में, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों की रेशियो की वैल्यू जो भी क्रिएट हुई 0.5/0.4, बराबर, sin x बाई cos x है ना, तो 0.5/0.4 जो भी यहाँ पे क्रिएट हुई वही यहाँ पे क्रिएट हुई, बस फर्क क्या हुआ, वो सब चीज़ें नेगेटिव में आई, है ना। तो ऐसा सोचो कि भाई ये समझ लो कोई थीटा एंगल है, थीटा एंगल समझ लो कोई 35 एंगल है, तो ये एंगल कौन सा होगा, -35 एंगल होगा, है ना, -35 एंगल होगा। सो इससे हमको पता क्या चला कि ऊपर जितना एंगल है उतना ही एंगल नीचे आएगा। ऊपर समझ लो 30 डिग्री है तो वहाँ पे नीचे -30 डिग्री पे वही वैल्यू आएगी बट नेगेटिव आएगी, है ना। तो ऐसा सोचो कि समझ लो यहाँ पे π/6 के पास वैल्यू कितनी थी भाई, याद है ना, कितनी थी, 0.57 कुछ थी ना। तो यहाँ पे -π/6 के पास वैल्यू क्या होगी, -0.57। फिर π/4 के पास वैल्यू क्या थी, 1 थी, बराबर। तो यहाँ पे -π/4 के पास -1 होगी, है ना। चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, -π/4 के पास ये समझ लो यूनिट सर्कल के अंदर π/4 के पास x कोऑर्डिनेट 1/√2, y कोऑर्डिनेट 1/√2, cos थीटा एंड y sin थीटा दोनों 1/√2 होंगे, बराबर। तो ये डिस्टेंस 1/√2 है और ये डिस्टेंस भी 1/√2 है। सिमिलरली यहाँ पे भी एग्जैक्टली नीचे है ना ये सर्कल का एग्जैक्टली नीचे वाला पॉइंट, तो ये दोनों डिस्टेंस 1/√2 ही होंगे, बट x कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव x कवर कर रहा है ना। एंड y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, नेगेटिव -1/√2, तो -1/√2 होगा इसका y कोऑर्डिनेट। अब इसका रेशियो लेंगे तो क्या होगा भाई, cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा 1/√2 है, साइन थीटा -1/√2 है, तो इसका रेशियो होगा -1। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1 है, tan 45 1 है, तो tan -45 -1 होगा, tan + π/4 दैट इज 1, तो डेफिनेटली tan -π/4 क्या हो जाएगा, -1। तो ये -π/4 के पास उसकी वैल्यू हो गई -1, ठीक है। तो यही अब मैंने आपको नोटिस करने के लिए बोला था कि जो जिस हिसाब से वो ऊपर जा रहा है ना उसी हिसाब से वो नीचे जा रहा है ना। जैसे जैसे वो बढ़ते बढ़ते tan जिस हिसाब से, जिस पैटर्न से 0 से लेके इनफाइनाइट हुआ, वही पैटर्न से 0 से लेके -इनफाइनाइट हुआ यहाँ पे ग्राफ, वही पैटर्न से 0 से लेके -इनफाइनाइट हुआ। तो जिस पैटर्न से वो ग्राफ 0 से लेके इनफाइनाइट हुआ, वही पैटर्न से ग्राफ 0 से लेके -इनफाइनाइट हुआ,
ऐसे, ठीक है। वही मतलब आपको जो पता है ना वो फ्री हैंड पिक्चर आपने मेरे ख्याल से ड्राइंग में बनाया होगा, ड्राइंग सब्जेक्ट था ना, उसमें फ्री हैंड पिक्चर आज बनाते थे। यहाँ पे जो ड्रॉ है वही यहाँ पे ड्रॉ, या फिर ऐसा कुछ दूसरी एक मिरर रह के यहाँ पे वही ड्रॉ, बराबर ऐसा कुछ मिरर वगैरह। यहाँ पे इसका मिरर बनाया है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक्चुअल में विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है वो, है ना। सो बस यही था ग्राफ 10x का, है ना, यही ग्राफ 10x का था। अब इतना ही ग्राफ नहीं है भाई, इतना ही ग्राफ नहीं है, ग्राफ तो बहुत बड़ा है। तो आगे इसका बिहेवियर क्या है भाई वो देखते हैं, चलो। π/2 के बाद, है ना, π/2 के बाद इसका बिहेवियर क्या है वो देखना है। ओके, तो मतलब यूनिट सर्कल में सोचा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ये π/2 है और ये पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका बिहेवियर क्या होगा। अब डायरेक्टली सोचो, अब तो डायरेक्टली सोच सकते हो आप, बराबर। यहाँ पे sin x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू है 0, sin x की वैल्यू है 1, ठीक है। और यहाँ पे cos x की वैल्यू है -1, sin x की वैल्यू 0, ठीक है। अब tan x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी, तो sin x बाई cos x, sin x मतलब 1, cos x मतलब 0, तो 1/0 दैट इज़ इनफाइनाइट। तो ये हमको याद है कि भाई π/2 के पास tan x की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब डिफाइन नहीं है π/2 के पास, ठीक है। पाई के पास tan x की वैल्यू क्या होगी, तो पाई के पास tan x की वैल्यू के लिए अगेन साइन बाई कॉस, और साइन कौन है भाई, साइन 0 है एंड कॉस की वैल्यू -1 है, तो 0 डिवाइडेड बाई -1, तो 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी रखो 0 ही आएगा। तो इतना पता चला कि ये तो माइनस इनफाइनाइट से 0 पे जा रहा है ना। π/2 के पास उसकी वैल्यू हो गई इनफाइनाइट, π/2 के पास tan x की वैल्यू इनफाइनाइट है, एंड पाई डिग्री के पास, पाई रेडियन के पास उसकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो ये ये इनफाइनाइट से लेके 0 आ रहा है, इनफाइनाइट से 0 आ रहा है। अब ये सोच के स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, ये इनफाइनाइट से लेके 0 आ रहा है तो ऐसे ग्राफ बना देंगे, बट ये गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई, क्योंकि ये बीच में जो भी वैल्यू है ना, ये सभी, ये tan x की वैल्यू जो है ना बीच में, मतलब ये बीच वाले सभी एंगल के लिए जो वैल्यू है वो सभी पॉजिटिव नहीं आ रही है, नेगेटिव आ रही है। देखो क्यों नेगेटिव आ रही है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे sin x एंड cos x की वैल्यू सोचो, से ये पॉइंट ले लिया, बराबर। ये पॉइंट पे sin x की वैल्यू क्या होगी, तो sin x की वैल्यू समझ लो, ये पॉइंट पे, ये समझ लो पॉइंट ले लिया मैंने 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री। 135 डिग्री पे sin x की वैल्यू होगी, जो ये हाइट होगी वो, बराबर। ये हाइट कितनी होगी, तो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे जो जितनी हाइट होती है उतनी। समझ में आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये। मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि ये दोनों पॉइंट जो है उसके y कोऑर्डिनेट तो सिमिलर होंगे, है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के y कोऑर्डिनेट तो सिमिलर होंगे। समझ लो ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, तो x कोऑर्डिनेट जो भी हो, y कोऑर्डिनेट है sin π/4, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 1/√2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 1/√2 है, डेफिनेटली ये डिस्टेंस 1/√2, तो इसका भी साइन जो होगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट जो भी हो, y कोऑर्डिनेट +1/√2 है ना, क्योंकि y डिस्टेंस तो 1/√2 ही होगा, बराबर। अब समझ लो यहाँ पे x डिस्टेंस कितना होता है भाई, cos 45 दैट इज 1/√2, तो ये डिस्टेंस 1/√2 है। वही डिस्टेंस 1/√2 यहाँ पे है, बट वो नेगेटिव में है ना। ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2, बट ये पॉइंट कौन सा होगा, नेगेटिव, तो ये -1/√2 होगा ना, -1/√2 होगा ना। तो ये ऐसा सोच सकते हैं भी cos हमेशा ही नेगेटिव होगा, साइन हमेशा ही पॉजिटिव होगा। cos हमेशा ही नेगेटिव, साइन हमेशा ही पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि cos की वैल्यू मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो ये सभी पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, नेगेटिव x एक्सिस कवर करेगा, और y की वैल्यू मतलब पॉजिटिव होगा, y एक्सिस पॉजिटिव कवर कर रहा है इसलिए। तो x की वैल्यू मतलब cos की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब tan x की वैल्यू क्या होगी, तो ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो, और नेगेटिव 1/√2, सॉरी नेगेटिव cos है ना, साइन की वैल्यू 1/√2 और cos की वैल्यू नेगेटिव 1/√2, दैट इज आंसर इज -1। तो tan x की वैल्यू तो नेगेटिव आई, देखो। तो इतना याद रख लो भाई,
सेकंड क्वाड्रेंट में सभी पॉइंट के लिए 10x की वैल्यू नेगेटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट के लिए कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। जैसे यहां पे हुआ था, यहां पे साइन नेगेटिव था एंड कॉस पॉजिटिव था, इसलिए tan नेगेटिव था। वैसे ही यहां पे ये पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, ये पर्टिकुलर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, इसीलिए tan क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो tan नेगेटिव है मतलब सभी पॉइंट के लिए tan नेगेटिव होगा। तो हम ऐसा नहीं ग्राफ बना सकते ना, हमारा ग्राफ ऐसे तो नहीं होगा। अब इतना पता है कि ग्राफ इनफाइनाइट से लेके जीरो हो रहा है, वो तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, इनफाइनाइट से लेके जीरो हो रहा है, बट मतलब और सभी पॉइंट कवर करेगा, बट वो सभी पॉइंट कौन से कवर करेगा? नेगेटिव कवर करेगा। इसलिए जीरो से लेके इनफाइनाइट जो जा रहा है ना, वो माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट। जीरो से लेके अनडिफाइंड वैल्यू है बट वो माइनस इनफाइनाइट है। सो अल्टीमेटली ग्राफ जो है ना वो ऐसे हो रहा है, जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट ऐसे। ये सभी पॉइंट कवर करेगा, नेगेटिव वाले सभी पॉइंट कवर करेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करेगा। इसलिए ग्राफ यहाँ से चालू हुआ। ऐसे सोचो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ऐसे सोचो तो जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट ये सभी पॉइंट कवर हुए, है ना, इन द क्वाड्रेंट सेकंड, π/2 से लेके पाई के बीच में। एंड देन अगेन 3π/2, ये 3π/2 होगा ना इसके बाद का पॉइंट, 3π/2 मतलब ये पॉइंट। और वहाँ पे अगेन यही सिमिलर पैटर्न, द पैटर्न विल बी रिमेन सिमिलर। आगे जो पैटर्न थी ना वही, और यहाँ पे वही ऐसे एस जैसे कर्व बन जाएगा। जो पैटर्न यहाँ पे थी ना आगे, ये जो पैटर्न थी वही पैटर्न अब कंटिन्यूस रह जाएगी, है ना। और ये पैटर्न कितने इंटरवल में है तो आप देख सकते हो, -π/2 से लेके π/2 मतलब पाई इंटरवल हुआ, और अगेन π/2 से लेके 3π/2 मतलब अगेन पाई इंटरवल हुआ। देखो तो पाई इंटरवल में सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रही है, मतलब पीरियड पाई हो गया, इसका पीरियड क्या हो गया? पाई। ठीक है, तो 10x का ग्राफ फटाफट से बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? सबसे पहले यूनिट सर्कल सोचेंगे। अब ज़्यादा वो डिटेल में नहीं देखेंगे, यहाँ पे 10x cos x एंड sin x की वैल्यू लिखेंगे 1 0, यहाँ पे है 0 1, यहाँ पे है -1 0, और यहाँ पे है 0 -1। फिर 10x की वैल्यू बना लो। 10x की वैल्यू यहाँ पे होगी sin बाई cos, तो दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, है ना, 0/1 मतलब 0। यहाँ पे भी sin बाई cos मतलब 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, 0/-1 sin बाई cos दैट इज 0, -1/0 दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको पता चल गई वैल्यू कि भाई यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू है, यहाँ पे वापस 0 आ गई वैल्यू, 0 वैल्यू, और यहाँ पे वापस इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इनफाइनाइट मतलब वो प्लस इनफाइनाइट लो या नेगेटिव इनफाइनाइट लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना। ये 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है 10x, है ना। सर हर एक आंसर sin x एंड cos x के पॉजिटिव होते हैं। sin x एंड cos x का आंसर पॉजिटिव है, इसलिए 10x का आंसर पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे sin x एंड cos x के आंसर में साइन पॉजिटिव रहता है, क्योंकि साइन मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y पॉजिटिव है। cos नेगेटिव रहता है, तो साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव मतलब tan नेगेटिव रहता है। तो ये सभी पॉइंट के tan हमेशा ही नेगेटिव होंगे। सो माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 हुआ, बराबर। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप सोचोगे तो cos क्या होगा? देखो cos मतलब x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, बराबर। ये सभी पॉइंट के लिए x नेगेटिव, और ये सभी पॉइंट के लिए y भी नेगेटिव। तो cos एंड साइन दोनों नेगेटिव है, इसलिए tan पॉजिटिव होगा, है ना, tan पॉजिटिव होगा। अगेन ये सभी पॉइंट के लिए साइन जो होगा वो साइन मतलब y कोऑर्डिनेट दैट इज नेगेटिव, एंड cos मतलब x कोऑर्डिनेट दैट इज पॉजिटिव, तो अगेन tan नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेके इनफाइनाइट प्लस ये माइनस इनफाइनाइट से लेके 0, फिर अगेन वहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, बराबर। माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके अगेन वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन वो 0 हो जाएगा। ओके, तो ग्राफ में बस ऐसे ही चलते जाना है और कुछ नहीं करना है। π/2 पाई 3/2 अगर आगे बढ़ाना है तो मोस्टली ग्राफ स्टूडेंट इतना ही याद रखते हैं, इतना। ये पैटर्न के लिए ये -π/2 के पास इनफाइनाइट, +π/2 के पास इनफाइनाइट, 3π/2 के पास इनफाइनाइट,
है ना। ये पाई बाई टू के मल्टीपल के पास tan इनफाइनाइट है, वो याद रख लिया तो अच्छी बात है। तो ऐसे डैश डैश वाली लाइन बना ली, बराबर। फिर ग्राफ तुरंत ऐसे बना लो एच शेप में, फिर यहाँ से चालू करके वापस वही कंटिन्यूस पैटर्न, फिर यहाँ से चालू करके वापस वही कंटिन्यूस पैटर्न, बस ये ग्राफ हो गया। एंड एज यू कैन सी दिस इंटरवल इज पाई, बराबर। ये भी अगेन पाई इंटरवल है, सो इसका इंटरवल पीरियड, इसका पीरियड हो गया पाई। एंड दूसरा क्या, रेंज एंड डोमेन। तो डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन मैंने क्या बताया था, जितना x कवर होगा उतना। तो x कितना कवर हो रहा है भाई, तो x तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक पूरे इंटरवल में, पूरे x कोऑर्डिनेट में, x एक्सिस में ग्राफ बनेगा। तो पूरा का पूरा r कवर होगा, एक्सेप्ट कौन कौन से पॉइंट, तो एक्सेप्ट ये सभी पॉइंट। पाई बाई टू के पास आंसर नहीं है, 3 पाई बाई टू के पास आंसर नहीं है, माइनस पाई बाई टू के पास आंसर नहीं है, मतलब एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, है ना। -1 पाई बाई टू, +1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, मतलब ईच एंड एवरी ऑड मल्टीपल। ऑड नंबर को 2n+1 याद रख लो, ऑड नंबर मतलब 2n+1 पाई बाई टू, बस खत्म। तो r - 2n+1 पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया डोमेन इसका, किसका, tan x का, ठीक है ना। फिर रेंज, तो रेंज मतलब वाई एक्सिस कितनी कवर होगी भाई, वाई एक्सिस सोचो, ये सभी कवर करेगा वाई एक्सिस को, है ना। ऐसा कोई पॉइंट है वाई एक्सिस में, ऐसा कोई पॉइंट है वाई एक्सिस में जो कवर ना हो रहा हो भाई, है ना भाई। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं वाई एक्सिस में जो कवर नहीं हो रहा हो, मतलब वाई एक्सिस पूरी की पूरी कवर हो रही है, इसलिए इसकी रेंज है r, tan x की रेंज है r एंड पीरियड इज 2 पाई। बस इतना याद रखोगे तो अच्छी बात है ना। ग्राफ याद रह जाएगा तो ये तीनों चीज़ ऑटोमेटिकली ग्राफ से याद आएगी। ग्राफ माइंड के अंदर याद करना है, एंड जो माइंड से हमने याद किया ग्राफ, उसी के बेस से डोमेन, रेंज एंड पीरियड याद कर लो, बराबर। तो तुरंत आंसर बनेंगे। ओके ओके, ये 47 मिनट ऑलरेडी हो गई है और हमने सिर्फ 3 फंक्शन देखे ग्राफ में, बराबर। बाकी के तीनों को कैसे सीखा जाए भाई, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर ये टॉपिक अकेला ही 2 वीडियो लेक्चर ले लेगा, क्या करें। चलो मैं ग्राफ बना के रख देता हूँ पहले से ही, फिर आपको डायरेक्टली उसके बारे में दिखा देता हूँ हिंट, है ना। सो cot x का ग्राफ कुछ ऐसा है, बराबर। जैसे tan x का ग्राफ था वैसे ही cot x का ग्राफ है, बस फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि भाई tan x में पाई बाई टू के मल्टीपल के पास वो डिफाइन नहीं हो रहा था, पाई बाई टू के मल्टीपल के पास उसका आंसर इनफाइनाइट हो रहा था, और cot x में पाई के मल्टीपल के पास, पाई के मल्टीपल मतलब 0, पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, पाई के ईच एंड एवरी मल्टीपल, है ना। ऑल द मल्टीपल ऑफ पाई, ऑल द इंटीजर नंबर के साथ पाई का मल्टीपल कर लेंगे तो मतलब k पाई या फिर n पाई, ये सभी पाई, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, है ना। 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, वैसे ही -1 पाई, -2 पाई मतलब n पाई, ये सभी पॉइंट के पास वो हमेशा ही इनफाइनाइट होगा। अब उसका भी रीज़न है कि यहाँ पे क्यों इनफाइनाइट है, तो ऐसा सोचो कि भाई cot x मतलब कितना होता है भाई, cos x बाई sin x, बराबर। अब जहाँ पे sin x खुद 0 हो जाता है वहाँ पे cot x अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। समथिंग बाई 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। तो sin x कहाँ पे 0 हो रहा है भाई, तो sin x 0 होने के लिए, आपको याद है यूनिट सर्कल के अंदर sin x 0 कहाँ पे होता है भाई, तो ये 2 पॉइंट पे sin x 0 होता है ना। 1 0 याद कर लो, -1 0, तो ये दोनों पॉइंट मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, वही पॉइंट हो गए, बराबर। ये सभी पॉइंट जो है वो वही है n पाई वाले पॉइंट, और यहाँ पे साइन हमेशा ही क्या होगा, 0। तो जहाँ पे साइन 0 है वहाँ पे cot x की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड, है ना। तो cot x कहाँ पे अनडिफाइंड है, जहाँ पे sin x 0 है वहाँ पे इनफाइनाइट है cot x, ठीक है। तो cot x की वैल्यू इनफाइनाइट व्हेन x इज n पाई, बराबर, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। तो वहीं पे उसका आंसर इनफाइनाइट, बाकी सभी जगह पे वो धीरे धीरे अगेन उसी तरीके से समझ लो यूनिट सर्कल है, बराबर। तो पहले इनफाइनाइट से स्टार्ट किया, 0 के पास इनफाइनाइट है, मैंने बताया ना, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सभी जगह पे वो इनफाइनाइट है। फिर यहाँ पे कौन सा है, sin x, cos x 0 है, sin x 1 है,
तो अगेन cos x का एंड sin x के अंदर वैल्यू रखने पे cos x की वैल्यू 0 है, sin x की वैल्यू 1 है, बराबर। 0/1 कितना होगा, 0 cos x नीचे sin x, ठीक है। तो 0/1 0 होगा, मतलब यहाँ पे cot x की वैल्यू हो गई 0। सो इनफाइनाइट से लेके 0, तो आप देख सकते हो इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ एंड एग्जैक्टली π/2 के पास 0 हो गया, बराबर। और ये सभी पॉइंट के लिए मैंने बताया था वही tan x के जैसा ही, साइन जो है वो पॉजिटिव है बट कॉस जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए उसका रेशियो क्या होगा, नेगेटिव। तो डेफिनेटली कॉट भी नेगेटिव होगा, है ना, कॉट भी नेगेटिव होगा। अब कॉट नेगेटिव है एंड पॉइंट कैसे आएंगे, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इनफाइनाइट है, अब नेगेटिव है इसलिए माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो 0 से लेके वो माइनस इनफाइनाइट तक चलते ही गए, है ना, क्योंकि ये सभी पॉइंट नेगेटिव लेने हैं, पॉजिटिव नहीं लेने हैं, इसलिए 0 से कम करते करते हम माइनस इनफाइनाइट तक गए, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे कॉट भी पॉजिटिव, यहाँ पे कॉट पॉजिटिव क्यों, क्योंकि साइन भी नेगेटिव एंड कॉस भी नेगेटिव, इसलिए कॉट भी पॉजिटिव एंड tan भी पॉजिटिव। तो वापस वो पॉजिटिव से स्टार्ट करते करते अगेन एग्जैक्टली 3/2 के पास उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये क्या था, यहाँ पे कॉस एंड साइन 0 था, ये साइन था -1, तो कॉस की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू -1 है, तो मतलब 0, तो यहाँ पे 0 हो गई। देखो 3/2 के पास उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। सो इनफाइनाइट से स्टार्ट करते करते 0, और सभी पॉइंट पॉजिटिव है इसलिए प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट किया, ये माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे रह गया, प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट करते करते 0 हुआ, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ी बहुत यूनिट सर्कल से आप हिंट ले लेते हो, हिंट ले सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक इट ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, आप ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। ये जो मैंने आगे जो तरीका बताया था वही तरीका यहाँ पे मैंने रिपीट किया है, थोड़ा स्पीड में किया है, मतलब मैं भी आपको समझ में ना भी आए, बट एनी हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस ग्राफ, आपको ग्राफ की पैटर्न एनी हाउ याद रखनी है, बराबर। वंस अगेन मैं ग्राफ को एक बार फिर से बना लेता हूँ फटाफट से, कैसे बनाया जाए। तो याद ऐसे करना है, इसमें cot x कहाँ पे इनफाइनाइट होगा, तो cot x इनफाइनाइट होगा पाई के मल्टीपल के पास, ऐसे याद कर सकते हो। cot x मतलब cos x बाई sin x, तो जहाँ पे sin x 0 हो वहाँ पे sin x मतलब ये 2 पॉइंट पे 0 है, वहाँ पे cot x इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट और यहाँ पे भी इनफाइनाइट, बराबर। तो ऐसे इसके टुकड़े ऐसे कर लो, 0 पाई 2 पाई -2 पाई -2 पाई, ऐसे वहाँ पे डैश डैश लाइन बना लो, बराबर, ऐसे डैश डैश लाइन वहाँ पे बना लो। अब 0 पे उसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट है, बराबर। इनफाइनाइट से स्टार्ट करना है, फिर π/2 के पास वो 0 हो जाएगा, उतना तो याद रह ही जाएगा ना। π/2 के पास कॉस की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू -1 है, तो इसका रेशियो साइन की वैल्यू +1 है, तो इसका रेशियो 0 हो गया, तो 0 हुआ। तो ये इतनी पैटर्न याद आ गई, इतनी पैटर्न एक बार याद आ गई कि यहाँ इनफाइनाइट से लेके 0 हो गया, तो फिर वो आगे तो वही पैटर्न बन जाएगी, फिर ये पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट, ये पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट, है ना, ये पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट, ठीक है। तो बस यही पैटर्न से आप ग्राफ बनाते जाओ, ओके। एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड द रेंज ऑल्सो। रेंज के लिए अगेन एज यू कैन सी इंटरवल इज पाई, सॉरी रेंज नहीं, पीरियड इज पाई। रेंज मतलब जो वाई एक्सिस कितनी कवर होगी भाई, तो वाई एक्सिस तो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी ना, एज यू कैन सी ग्राफ में सभी पॉइंट कवर हो जाएंगे। ये जो लाइन है ना, ये कर्व जो है वो सभी वाई के कोऑर्डिनेट को कवर कर लेगा, इसलिए रेंज R है। एंड डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा R के सभी x पूरा का पूरा कवर हो जाएगा भाई, है ना, x पूरा का पूरा कवर होगा, एक्सेप्ट कि कौन कौन से पॉइंट कवर नहीं होंगे, तो पाई 2 पाई 0 -पाई -2 पाई ये सब पॉइंट कवर नहीं होंगे। तो R में से सभी ये पॉइंट निकाल दो, n पाई, n बिलोंग्स टू z, तो ये हो गया इसका डोमेन, ओके। तो ये तीनों चीज़ की इंफॉर्मेशन हमको एनी हाउ पता होनी चाहिए बेस्ड ऑन द ग्राफ। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के 2 ग्राफ है नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, एंड फिर अगेन आगे बढ़ेंगे हम, बराबर। वैसे पीरियड, रेंज एंड डोमेन तो हमने पता कर लिए, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता करना है, एंड OLSTC रूल पता करना है, बाकी सब कुछ हो गया है। तो 2 ग्राफ वो भी मैं फटाफट बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग OLSTC रूल, ये एक बार ये खत्म हो गया, देन वी विल हैव कंप्लीट पोर्शन ऑफ यूनिट सर्कल एंड रिलेटेड टू दैट, जो भी पोर्शन है वो सभी पोर्शन खत्म कर लेंगे,
बराबर। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो हाफ थियरी, जो मतलब आगे की जो थियरी थी, वो सभी एक साथ में ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। उसके बाद हम डेफिनेटली सभी क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।